मित्रों नमस्कार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर। तो फतेहपुर भी बदला हुआ नाम है, जिसे आज फतेहपुर कहा जाता है। वह कभी विजयनगर हुआ करता था और उस विजयनगर में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ दिया और वहाँ पर एक मकबरा बना दिया। तो आज जो न्यूज़ चैनलों में खबरें चलती हैं, तो बताया जाता है कि फतेहपुर में मकबरा है, जिस पर हिंदू संगठनों के लोगों ने चढ़ाई कर दिया, उस पर भगवा झंडा लहराया और वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। और उसके बाद यानी कि 1000-1500 हिंदुओं की भीड़ और फिर बाद में 1000-1500 मुसलमानों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और सांप्रदायिक तनाव जैसा माहौल हो गया। तो मित्रों, जो भूल जाते हैं मैं उनको याद दिलाता हूँ कि 1000 वर्षों के इस्लामी आक्रमण के काल में 40 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं हुई और 3 लाख मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद मकबरा बनाए गए। गौर से सुने मित्रों, और इसको सदा स्मरण में रखें कि 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस्लामिक आक्रांताओं ने 3 लाख हिंदू मंदिरों को तोड़ा और 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया। तो बाद में क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, वैसे तो 17वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी शासन रहा देश में, और आज लोगों को केवल अंग्रेज़ों का अत्याचार याद में रहता है, स्मरण में रहता है। लोग जालियांवाला बाग का नाम लेते हैं बार बार, लोग 52 इमली का नाम लेते हैं बार बार, और अंग्रेज़ों के अत्याचार यानी कि अंग्रेज़ों ने जो गोलियां चलाई, फांसी पर लटकाए क्रांतिकारियों को, यह सब तो लोगों को बताए जाते हैं, लोगों के स्मरण में रहता है। बॉलीवुड में फिल्में भी बनती हैं, बहुत सारे लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो 1000 वर्षों में यानी कि 11वीं शताब्दी, 1000 क्या कह सकते हैं कि मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में 40 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं हुई और 3 लाख मंदिर तोड़े गए। तो उसमें जो बड़े बड़े नरसंहार हुए, जो नृशंस बर्बर हिंसक अत्याचार हुए हिंदुओं पर, इस बात की चर्चा कोई नहीं करता। और आज के जो राजनीतिक दल हैं, जो महागठबंधन है, उसके नेता हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह तो राजनीति का मामला है, भाजपा राजनीति के करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू मुसलमान करवाता है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करवाता है, नफरत फैलाता है। नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो भूल जाते हैं, वही बाद में गुलामी करते हैं या फिर गुलामी की मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, फतेहपुर में जो मस्जिद के लिए, मकबरा के लिए विवाद हो रहा है, वास्तव में वह शिव मंदिर था। आप सोशल मीडिया में वीडियो देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो मकबरा बना हुआ है, उसके नीचे का जो नींव है वह बहुत पुराना है, और उसके ऊपर जो मकबरा बना हुआ है उसका दीवार बिल्कुल नया है। अब कोई कहता है कि यह 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना कैसे है? जो नींव है वह बिल्कुल ढीला हो चुका है, वह झड़ रहा है, सड़ रहा है, यानी कि वह हजारों वर्ष पुराना है। तो सबसे पहले तो फतेहपुर था नहीं, और वहाँ पर कोई मकबरा था नहीं, वह था विजयनगर। और फिर वहाँ जो शिव मंदिर था उस पर मकबरा बना दिया गया। और आज इतिहास के आधार पर, इतिहास के पन्नों के आधार पर जब हिंदू संगठन उस चीज़ को मांग रहे हैं वापस, तो विवाद हो रहा है। यह तो सबको ज्ञात है कि इस्लामी अत्याचार हुए हैं देश में, इस्लामी आक्रमण हुए हैं देश में, बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं देश में, जौहर हुए हैं देश में, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, अहोम, बहुत सारे राजाओं ने लड़े हैं युद्ध हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। लेकिन सब भूल जाते हैं, पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता, किस प्रकार के झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है लोगों के बीच में, कि
लोग इतने बर्बर और हिंसक अत्याचारों को भूल जाते हैं। और आज जब हिंदू अपने उन अपमानों की निशानी को मिटाने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि यह नफरत की राजनीति हो रही है, यह भाजपा हिंदूवादी संगठनों का राजनीतिक खेल है, इससे भाजपा का वोट बैंक बढ़ता है। बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं बढ़ता है, बल्कि गुलामी की निशानी में धकेला जाता है। तो सबसे पहले तो फतेहपुर का नाम बदलना चाहिए। फतेहपुर का नाम बदल करके जिस मकबरा के लिए अभी विवाद हो रहा है उसको हटाया जाना चाहिए। और उसमें साफ साफ है, उसमें त्रिशूल का निशान है, उसमें मोर पंख का निशान है, उसमें स्वास्तिक का निशान है। और उसकी नींव खुदवाई जाए, उसकी नींव खुदवाई जाए तो निश्चित रूप से उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हुई है। बाबरी विध्वंस सबको याद है, बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी शहीद हो गया। 50% हिंदू, भारत देश का 50% हिंदू बाबरी मस्जिद के समर्थन में था और राम मंदिर के विरोध में था। यह सबसे बड़ा कारण है कि भारत 1500 वर्षों तक गुलाम रहा है। भारत आखिर ऐसी क्या बात थी कि भारत 1500 वर्ष तक गुलाम रहा? इस्लामी आक्रांता आते थे, मारकाट करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, लूटते थे, नरसंहार करते थे। 10,000 अंग्रेज आए थे भारत में और 10,000 अंग्रेजों ने इतने बड़े विशाल भारत को अपना गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि भारत का 50% हिंदू राम मंदिर के समर्थन में था और भारत का 50% हिंदू बाबरी मस्जिद के समर्थन में था। तो हिंदू ही दो भागों में बटे हुए थे और इसी प्रकार से इतिहास में भी हिंदू बटे हुए थे, वर्तमान में भी हिंदू बटे हुए हैं और अगर भविष्य में भी हिंदू इसी प्रकार से बटे रहेंगे तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, 57 इस्लामिक मुल्क है और सब मिलके कहता है कि गजवा हिंद करेंगे और भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे, तो यह संभव हो सकता है यदि हिंदू इसी प्रकार से बटे रहेंगे। तो आज आवश्यकता है कि आप केवल अंग्रेजी इतिहासों को मत देखिए और बहुत सारे जो फर्जी इतिहासकार है, जो चाटुकार इतिहासकार है, जो हरामखोर इतिहासकार है, वह सब मुगलों को राजा बनाने पर तुले रहते हैं, मुगलों को शहंशाह, बादशाह, शासक बनाने पर तुले रहते हैं, उसको अच्छा साबित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है कि आक्रांताओं को, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा, उसको वह अच्छा साबित करने पर लगे रहते हैं? तभी तो कहा जाता है कि या तो उनको अपना DNA चेक करवाना चाहिए या फिर वह बिके हुए हैं और उन्हीं बिके हुए लोगों के कारण, उन्हीं मिलावटी खून वाले लोगों के कारण बाकी हिंदू भी मारे काटे जाते हैं, शोषित प्रताड़ित होते हैं। तो आज आवश्यकता है देश में कि केवल आप अंग्रेजों के अत्याचार जो पढ़ते हैं और जानते हैं, बिल्कुल नहीं, आप इस्लामी आक्रांताओं के अत्याचारों को पढ़ें। और आज जो यह सुअर लोग हैं जो गंदगी में रहते हैं, उनका स्ट्रेटजी है, उनका स्ट्रेटजी होता है कि पहले नाटक करो कि भूखे हैं, मर रहे हैं, गंदगी में है, मलिन है, जिससे कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे और उसी में से कोई 4 करोड़पति, अरबपति, डॉक्टर, इंजीनियर खड़ा हो जाता है। फिर अच्छे वाले बूढ़े वालों को सहयोग करता है, समर्थन करता है, रुपए पैसे देता है, कानूनी राजनीतिक संरक्षण देता है और वह बूढ़े वाले बम ब्लास्ट करता है, गोलियां बरसाता है, हत्या, लूट, बलात्कार करता है और फिर सब मिलकर के इस्लामिक साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ाता है। तो हिंदुओं की आंखों में तो धूल झोंकी जाती रही है गलत इतिहास पढ़ाकर, और चाटुकार जो राजनीति करते हैं ऐसे लोग। यह गांधी, नेहरू ने जितना राष्ट्र का अहित किया है, बिल्कुल जिस प्रकार से इस्लामी आक्रांता और अंग्रेजों ने भारत को समाप्त करने का प्रयास किया, बाद में कांग्रेस ने भी समाप्त करने का प्रयास किया। ये जो लाल टोपी वाले कहते हैं कि यह भाजपा का राजनीतिक खेल है, हिंदूवादी संगठनों का नफरत की राजनीति है। जब तुम हज हाउस बनवा रहे थे तो तुम किस प्रकार की राजनीति कर रहे थे? जब तुम राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे तब तुम किस प्रकार की राजनीति करवा रहे थे? और कहते हो कि हम सिंह हैं, हम यादव हैं।
बिल्कुल नहीं, तुम लोग हरामखोर हो, न तुम सिंह हो न यादव हो, तुम लोग गोल टोपी लगा करके छिपे हुए जिहादी हो, तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग शौक से हज हाउस बनवाते हो, तुम लोग जिहादी आतंकवादियों को सांसद बनाते हो, विधायक मंत्री बनवाते हो और हिंदुओं का कत्लेआम करवाते हो। तुमको शर्म नहीं आती राम भक्तों पर गोली चलाते हुए, तुमको शर्म नहीं आती हज हाउस बनवाते हुए। और आज जब कहा जा रहा है कि हम अपमान की निशानी, गुलामी की हर उस निशानी को मिटा कर रहेंगे जो हिंदुओं का नरसंहार करके बनाया गया है, तो कह रहे हो कि नफरत की राजनीति हो रही है। तो मित्रों, आज पूरे हिंदुओं को, पूरे देशवासियों को समझने की आवश्यकता है। बॉलीवुड में भी जो फिल्में बनती है, अंग्रेजी अत्याचारों पर तो बनती है, क्रांतिवीर फिल्म बनते हैं, बहुत सारे फिल्में बनते हैं, लेकिन जो बाबर ने अत्याचार किए, जो मुगलों ने, जो औरंगजेब ने मारकाट की, जो तैमूर खिलजी जो मारकाट किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, सोमनाथ को लूटा, अयोध्या में श्री कृष्ण जन्म स्थान की मंदिर को तोड़ा लूटा, राम मंदिर को तोड़ा लूटा, 3 लाख मंदिरों को भारत में लूटा गया, उसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इस्लामी हुकूमत, इस्लाम की ताकत का एहसास कराने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए 11वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान सम्राट थे भारत में, तो 70 करोड़ जनसंख्या थी भारत में। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज के जाते समय देश की जनसंख्या थी 40 करोड़। यह 30 करोड़ लोग कहाँ गए? यह सब मार काट कर समाप्त कर दिए गए। मित्रों, महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे मेवाड़ में, 16-16 साल के बच्चों ने युद्ध लड़ा है अकबर से, और बड़े बड़े जौहर हुए हैं। 12,000 छत्रानियों ने जौहर कुंड में कूद करके जौहर किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। क्या यह साधारण बात है? क्या यह साधारण घटना है? फिर कैसे भूल जाते हैं हिंदू? कैसे यहाँ के राजनीतिक दल भूल जाते हैं? कैसे यहाँ के बुद्धिजीवी पत्रकार भूल जाते हैं कि पद्मिनी ने जौहर किया था, 12,000 छत्रानियों ने अपना बलिदान दिया था। आप आभास कीजिए, आप एहसास कीजिए, आप आभास कीजिए, आप अनुभव कीजिए, जब आपकी उंगली जल जाती है आग में तो आपको कितना कष्ट होता है। जब आपका उंगली कट जाता है तो कितना कष्ट होता है। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आपसे कोई गलती होती है तो आपके अंदर कितनी ग्लानि होती है। तो सोचिए मित्रों कि जब आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जब आपके शिवलिंग पर थूक डाला जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है, तो कितना बुरा लगता है। तो जब आपकी उंगली जलती है कितना दर्द होता है। तो 12 लाख छत्रानियों ने ही नहीं, बाकियों ने भी छत्रानियों का साथ देने के लिए, अपनी इज्जत आबरू अस्मिता बचाने के लिए अग्नि कुंड में कूद करके अपने आप को जला लेते हैं। तो कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि जल के मरना पड़ा? तो वह था इस्लामिक बर्बर अत्याचार, हिंसक अत्याचार, जो मृत शरीर के साथ भी बलात्कार किए जाते थे। यह नफरत होता है, यह घृणा होता है। तो कहते हैं नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति। आप स्मरण कीजिए, आप याद कीजिए, आप समझिए कि नफरत किसको कहते हैं। नफरत कहते हैं कि 40 करोड़ हिंदुओं को काट दिया गया, 3 लाख मंदिरों को तोड़ दिया गया और इस प्रकार से विवश कर दिया गया कि आग में कूद करके मरना पड़ा। इसको कहते हैं नफरत, इसको कहते हैं घृणा। लेकिन हिंदू आज मर रहा है तो अपनी दया, क्षमा, करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा जैसी बेकार आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण, अहिंसा परमो धर्म कभी नहीं होता है। आज हिंदुओं को समझाने की आवश्यकता है। और वही हिंदू कर रहे हैं फतेहपुर में, जो अपना झंडा लगा रहे हैं वहाँ पर। तो हरामखोरों को पेट में दर्द हो रहा है और मरोड़ उठ रहा है। आपकी उंगली कटती है तो इतना दर्द होता है, और यहाँ पर तो 40 करोड़ हिंदुओं को काटा गया है, तो कितना दर्द होता होगा। तो यह सब बातें हैं। और फिर से कहेंगे कि देश में जितने भी गुलामी की निशानियां हैं, ये फतेहपुर है, फतेहाबाद है, कोई मकबरा है जो मंदिरों के ऊपर बनाया गया है, मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है, उसको आज वापस लेने की आवश्यकता है। और अगर कोई यह कहते हैं
कि पुरानी बातों को याद करने से क्या फ़ायदा, तो फिर हराम खोरो, फिर तुम क्यों आते हो? जब मकबरे पर झंडा चढ़ाया गया तो तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम क्यों नहीं भूल रहे पुरानी बातों को? तुम तो आतंकवाद फैलाते हो, तुम तो जिहाद कर रहे हो, हिंदुओं को कहते हो पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन तुम पूरा गजवाए हिंद करने में लगे हुए हो। तो यह दोगलापंथी नहीं चलेगा। और सही बात है, आज हिंदू संगठन जाग रहे हैं, तो हिंदुओं को साथ देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।